Good morning, lovely student. So, in my previous lecture, we discussed about the oogenesis process in female reproductive system. हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis कैसे होता है. ये मैंने आपको कई बार बताया है. ठीक है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था. ठीक है, वैसे आप समझ गए हैं. ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि आप कंपैरिजन करोगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस से. ठीक है, तो देखिए जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ oogenesis, यू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. ओके, तो जो आपकी हाइपोथैलेमस होती है वहाँ से आपका क्या होता है, GnRH रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ओके, और वो क्या सिक्रेट करेगा, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, दोनों मिलकर क्या करेंगे, ओव्यूलेशन. अब ये मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे ये चीज़ डिटेल डाटा में बताऊँगी कि ये दोनों कैसे रोल पार्टिसिपेट करते हैं ओव्यूलेशन में. ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब आपका जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो रहा है. कभी अभी आपको एग नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होती है. ठीक है, अब देखिए GnRH का रोल किस पे आता है, FSH पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपोथैलेमस में प्रोडक्शन होता है. रिलीज कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से. ठीक है, FSH और LH दोनों का. FSH क्या सीक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन. ठीक है, और एस्ट्रोजन ये कैसा हार्मोन है, ये है आपका स्टेरॉयडल हार्मोन. स्टेरॉयडल हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन आपका स्टेरॉयडल हार्मोन है वैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन भी क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग. FSH के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स पे होते हैं. इसके रिसेप्टर ग्रेनुलोसा सेल्स पे. ठीक है, और LH के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ये तो मैंने बताया आपको सब. थीका इंटरना पे, थीका इंटरना पे आपके LH के रिसेप्टर होते हैं. ठीक है, अब देखिए इन दोनों का वर्क क्या है. FSH किस पे वर्क, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करवाने में पार्टिसिपेट करेगा, एस्ट्रोजन. एंड LH किसको स्टिमुलेट करेगा, कार्पस ल्यूटेम को. ग्रेफिन फॉलिकल्स को रैप्चर करवाने का काम कौन करता है, LH करवाता है. और LH की वजह से ही आपका ओव्यूलेशन भी हो रहा है. तो मेनली अगर देखा जाए तो LH जो है वो ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करता है मेनली. ठीक है, स्टिमुलेट कार्पस ल्यूटियम. और जब कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है तो वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कराता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, प्रोजेस्टेरॉन का. तो प्रोजेस्टेरॉन भी कैसा हार्मोन है, यस, स्टेरॉयडल हार्मोन. और दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, अदर ओवेरियन हार्मोन कौन कौन सा रिलीज होते हैं, रिलैक्सिन एंड इनिबिन. ठीक है, तो रिलैक्सिन क्या करता है, जैसे नाम से ही है रिलैक्स करना. ठीक है, डायलेट्स करता है यूट्राइन जो सर्विक्स एरिया होता है. लिख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है डायलेट्स. एक सेकेंड, एक तो पहले करता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस. प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, सिम्फाइसिस. ठीक है, एक तो ये वर्क हो गया इसका रिलैक्सिन हार्मोन का. और एक और क्या वर्क होगा, देख लीजिए आप लोग, डायलेट्स. डायलेट्स फैलाता है इसको, यूट्राइन सर्विक्स को, यूट्राइन सर्विक्स एरिया को. ठीक है, सो दो इम्पॉर्टेंट रोल है रिलैक्सिन के. ठीक है, इनिबिन क्या वर्क करता है, एक तो ये क्या करता है, इनिबिटर ऑफ FSH हार्मोन है एक तरह से आप कह सकते हो. इनिबिट क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो इनिबिटर ऑफ FSH. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अदर ओवेरियन हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, रिलैक्सिन एंड इनिबिन. ठीक है, कौन किसका इनिबिटर है. ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है. और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि ये दोनों जो हार्मोन है, जो अदर ओवेरियन हार्मोन है, आपके प्रोटीनेशियस हार्मोन है. कैसे हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है. तो इन दोनों को नोट कर लीजिए. जैसे ये आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपका कैसा है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, वैसे ही रिलैक्सिन एंड इनिबिन आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन है. ठीक है, अब देखिए ये आपका मोस्टली टॉपिक खत्म हो गया है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेमरी ग्लैंड. ठीक है, मेमरी ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है.
डायग्राम समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे ये मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, कोई पूछता है व्हाट इज़ मेमोरी ग्लैंड, तो ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चाहे नीचे कहीं लिख लीजिएगा, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, पहला टॉपिक, पहला नंबर, ठीक है। और पैक्टोरियलिस मसल से क्या होता है कि बीनीथ होता है, मतलब पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर पोर्शन में होता है, ठीक है। पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ये बताती हूँ, ठीक है। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए मैंने क्या बोला कि आपका ये जो मेमोरी ग्लैंड है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, पैक्टोरियलिस मसल के ऊपर। तो लाई ओवर, ऐसे लिख सकते हो, लाई ओवर पैक्टोरियलिस मसल, पैक्टोरियलिस मसल, ओके। अब आपका जो ये मेमोरी ग्लैंड है ना, वो कुछ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। तो 3 टाइप की टिश्यूज आपको दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी, एडिपोज टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन कौन सी, एडिपोज टिश्यू। सो दिस इज योर एडिपोज टिश्यू, जो बीच बीच में मेमोरी लोब्स के प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है आपकी एडिपोज टिश्यू। मैं आपको बताती भी जा रही हूँ डायग्राम में कि कहाँ क्या प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, एडिपोज टिश्यू की, दिस इज़ योर मेमोरी लोब्स, कैसे लिखोगे आप इसको, दिस इज़ योर मेमोरी लोब्स। ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़, ये आपके मेमोरी लोब्स है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज़ योर मेमोरी लोब्स। मैं डायग्राम में बताते जा रही हूँ आपको, मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स, ठीक है। तो प्रेजेंट बिटवीन मेमोरी लोब्स, पहले ये लिख लेंगे आपको, प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, मेमोरी लोब्स, ओके, प्रेजेंट बिटवीन द मेमोरी लोब्स। और ये क्या करेगा एडिपोज टिश्यू, आपके ब्रेस्ट की साइज को डिटरमाइन करेगा। तो वट एवर योर साइज ऑफ ब्रेस्ट इज डिसाइडेड बाई एडिपोज टिश्यू, ओके। तो डिटरमाइन द साइज ऑफ, डिटरमाइन, आप लोग 1.5x पे देख सकते हैं वीडियो, डिटरमाइन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ओके। ग्लैंडुलर टिश्यू का वर्क क्या होता है, देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है आपकी, दिस इज योर ग्लैंडुलर टिश्यू, ओके, एंड दिस इज योर पैक्टोरियलिस मसल। तो वैसे आप तो ये जो आपकी है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और ग्लैंडुलर टिश्यू में 10 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है, 15 to 20 आप लिख सकते हो, 10 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट हैं, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में आपकी ये ग्रीन वाली जो है ग्लैंडुलर टिश्यू है, उसके पीछे ही आपका क्या है, पैक्टोरियलिस मसल है, ठीक है। और अभी मैं बता रही हूँ मेमोरी लोब्स कौन सी हैं, मैंने बता दिया। मेमोरी लोब्स के अंदर ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, यही एल्वियोली है, यहीं पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्वियोली यूनिट है किसकी, मेमोरी लोब्स की। तो यहाँ पे यूनिट लिख लो आप लोग, कहाँ प्रेजेंट है, किस टिश्यू से मिलकर बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू से। यूनिट क्या है आपकी, एल्वियोली, ठीक है। अभी मैं बस लिखवा रही हूँ, तो मैं आपको डिटेल डायग्राम में बताऊँगी, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लाई ओवर द पैक्टोरियलिस मसल, दिस इज योर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी ये ग्लैंडुलर टिश्यू आपकी, दिस इज योर ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। दिस इज योर एडिपोज टिश्यू, तो इसको ये वाला जो है अंदर वाला आपका ग्लैंडुलर टिश्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और ये जो ग्रीन वाला है ना आपको, ये टिश्यू अटैच दिख रहा है जो, इसको हम कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव
टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या प्रेजेंट है, जो कि आपके पेक्टोरलिस मसल से जुड़ा हुआ है। दिस इज योर पेक्टोरलिस मसल, ठीक है, ये वाला पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस मसल। तो अटैच्ड विथ पेक्टोरलिस मसल आप लिख सकते हो किसमें, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ नोट कर लो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किससे अटैच होता है, पेक्टोरलिस मसल से। तो ऐसे डायग्राम में मोस्टली चीज़ आप जान गए हो। कहाँ है एडिपोज टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है आपका, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ये अंदर आपका पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसमें आपके मेमोरी लोब्स प्रेजेंट हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर आपका एल्वियोली प्रेजेंट है, ठीक है। एल्वियोली यूनिट है किसकी, मेमोरी लोब्स की। अब मेमोरी लोब्स जो है, ये जो है ईच मेमोरी लोब्स में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। मिल्क के प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीटोसिन, एंड सिक्रेशन में आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी आपके मेमोरी लोब्स में एल्वियोली बन रही है, सारे एल्वियोली से कुछ डक्ट निकलेंगे, ठीक है। एल्वियोली से सारे एल्वियोली से एक मतलब ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम मेमोरी ट्यूब्यूल बोलेंगे। तो दिस इज योर मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल। एंड ये मेमोरी ट्यूब्यूल, मैं डायग्राम के बारे में बता रही हूँ, ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाएंगे, आपके मेमोरी डक्ट बनाएंगे। तो दिस इज योर ब्लैक कलर में जो है आपका, ये आपका मेमोरी, मतलब ईच आपका ये जो एल्वियोली है वो सब मिलके क्या बनाएंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल। एक नंबर में ये मैंने बनाया समझाने के लिए, लेकिन सब में से निकलेगा आपका क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये सब मिलके कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक है। और ये मेमोरी डक्ट, ये जो उठा हुआ पोर्शन है, उसके लिए कभी आपने सुना हो एम्पुला यूज़ करते हैं, तो ये लैटिसिफेरस एम्पुला इनको कहते हैं। ये जो फुला हुआ पोर्शन है इनको कहते हैं हम लैटिसिफेरस एम्पुला, लैटिसिफेरस एम्पुला, नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, एम्पुला, ओके। और ये लैटिसिफेरस एम्पुला मिलकर के क्या बनाएंगे, लैटिसिफेरस डक्ट, ये जो रेड कलर में आप दिख रहा है, ठीक है। फिर यहीं पे आपका क्या होगा, एरियोला होगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है चारों तरफ, ठीक है। और बीच में क्या होता है, निप्पल होता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर निप्पल एंड दिस इज योर एरियोला, ब्लैक कलर में जो ये चारों तरफ रहता है, एरियोला, एरियोला, एरियोला। लैटिसिफेरस डक्ट है, सॉरी लैटिसिफेरस है, लैक्टिफेरस नहीं, लैटिसिफेरस डक्ट, ठीक है। एरियोला आपका ब्लैक पोर्शन जो चारों तरफ रहता है निप्पल के, उसको कहते हैं। तो ये ऐसे आपका मेमोरी ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही क्लियरली मैंने बनाया है डायग्राम, ठीक है। कौन सा हार्मोन किस में पार्टिसिपेट करेगा ये भी मैंने बता दिया। अभी मैंने क्या बताया कि प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन है वो आपका, ठीक है। अभी मैं नोट डाउन करवाती हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले अच्छे से, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, कहाँ क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसी ग्लैंड है ये, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए जल्दी से हम देख लेते हैं थोड़ा क्या, हार्मोन्स एक्टिंग ऑन मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब देखिए नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, डायग्राम अच्छे से बना लिया, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें, नहीं, पेक्टोरलिस मसल मैंने लिखवाया था ना, हाँ ठीक है, ओके। तो हार्मोन्स एक्टिंग ऑन, ये आपकी रिप्स है, ये जो रेड कलर में दिख रही है ना, इसको मन करे तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, रिप्स से ही जुड़े होता है ना आपका, ये आगे की तरफ बोन्स तो होंगी ना, ठीक है। तो हार्मोन्स एक्टिंग ऑन मेमोरी ग्लैंड, सबसे पहले आप लिख लीजिए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो भी ग्लैंडुलर डेवलपमेंट हो रहा है आपका, ठीक है, ब्रेस्ट का,
तो ये आपकी प्रमोट करेगा ग्लैंडुलर डेवलपमेंट को। बस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन है आपका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, आपका जितना भी ये क्या कहते हैं, सॉरी, जितने भी एल्वियोली की फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रमोट करने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली इन ब्रेस्ट कौन प्रमोट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। एंड आपका एक हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क सेक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये तो बता चुका मैंने। ऑक्सीटोसिन जो आपके यूट्राइन को क्या करता है, सॉरी, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के उसमें, मैं वहाँ पे चली गई थी, सॉरी, मेमोरी ग्लैंड के उसमें क्या करता है, मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन जो भी बोल सकते हो आप, मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करेगा। और प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन या सिक्रेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्मोन्स जो कि एक्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड पे, उनका रोल क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड एंड oogenesis की जो हार्मोनल कंट्रोल होता है oogenesis का कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे मिल्क फॉर्मेशन ये सब कैसे होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।